हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन डिज़ाइनर सिया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ वो पैंट प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग है, जो आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी जो फुल कटिंग और स्टिचिंग है ना, वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से बताऊँगी, क्योंकि जब मैंने इसको स्टिच किया, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, फ्रंट पार्ट में मैंने बेल्ट लगाया है और बैक पार्ट में मैंने यहाँ पर इलास्टिक लगाया है। पर इसको जो लगाने के लिए मैंने अलग से फैब्रिक नहीं लिया, इसको मैंने साथ में ही कट किया है और किस तरीके से कट किया है वो मैं आपको आज बताऊंगी और स्टिच किया है वो भी बताऊंगी। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक और स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर। तो फ्रेंड्स, इस प्लाज़ो को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को पहले हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। बिल्कुल ओपन कर लेना है आपको और एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर पर इस तरीके से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। झटक करके आप देख लो किस तरीके से आपका फैब्रिक जा रहा है। उसके बाद सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद जो साइड है इसको हम कट करके इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद अब ये हम ना यहाँ पर देखो, पहले ना हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पर नीचे की तरफ बॉटम में हम 2-2 इंच पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। अब जो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ अपनी लंबाई रखेंगे। तो यहाँ पर आपको साइड में ना मेज़रमेंट दिख रहा होगा, इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको कट करेंगे, यानी कि प्लाज़ो को कट करेंगे। तो यहाँ पर 32 इंच मैंने रेडी करना है, तो 32 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। अब देखो, जो 32 का हमने मार्क किया उसके ऊपर हम 2.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और मार्क कर लेंगे। अब इसी को हम बेल्ट के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग के लिए हिप था हमारा 37, तो 37 का हाफ पहले हम कर लेंगे। तो हाफ कितना होगा, 18.5, यानी कि 18.5। अब इसे हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे लूजनेस के लिए, तो कितना हो गया 20.5। लेकिन हम 21 लेकर के चलेंगे और 10.5 पर हम मार्क कर लेंगे। अब 10.5 पर हमने इधर से मार्क किया है और जहाँ पर हमने मार्क किया वहाँ से नीचे की तरफ भी 10.5 पर ही मार्क कर लेंगे और सभी मार्किंग को एक बॉक्स की तरह मिला लेंगे। अब यहाँ पर जो कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पर हम 3 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे क्रॉच एरिया के लिए। कुछ इस तरीके से हमने मार्क करना है। अब क्रॉच एरिया से लेकर के एंड तक का हम देख लेंगे कितना आ रहा है और उसका हाफ हम यहाँ पर मार्क करेंगे, यानी कि इसका सेंटर निकालेंगे। अब हम यहाँ से देख लेंगे कितना आ रहा है, वहीं से उतना ही हम ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे और सेंटर में मार्क करके यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि हम ना ये सेंटर मार्क कर रहे हैं। अब देखो, ये ना हमने हिप की मार्किंग की है, लेकिन यहाँ पर हमारी कमर जो होती है ऊपर की तरफ वो कम होती है, हिप से कम होती है। तो जो हमारा स्केल होगा ना ऊपर से राउंड वाला, तो वो हम ऊपर की तरफ इस तरीके से रखेंगे और रख करके नीचे के कॉर्नर को मिला देंगे, यानी कि जो क्रॉच एरिया वाला लाइन है वहाँ पर मिला देंगे और टेढ़ा ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद ये क्रॉच एरिया का जो मार्किंग है ये हमारा 13 इंच होना चाहिए, वो हम चेक कर लेंगे कि है या नहीं। अब हमने जो हिप के क्रॉच एरिया के पास जो मार्जिन लिया था सेंटर मार्क का, वो देख लेंगे कितना है और उतना ही हम बॉटम तक स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि ऊपर से नीचे तक हमने सेंटर मार्क कर लेना है। बॉटम में जो हमने सेंटर मार्क किया है, यहाँ पर हमने मोहरी रखनी है। मोहरी है 7 इंच, तो 3.5 इंच दोनों तरफ मार्क कर लेना है। अब जो मार्क किया है उसको हम स्केल की हेल्प से ऊपर से नीचे तक इस तरीके से मिला देंगे। स्केल का जो राउंड शेप होता है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से हमने नीचे की तरफ मिला देना है। मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, लेकिन कटिंग करने से पहले ना यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ कमर का 1 इंच डाउन दिया था फ्रेंड्स, जो बाय मिस्टेक मेरे से वो क्लिप डिलीट हो गया है। पर यहाँ पर देखो, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऊपर की तरफ ना मेरा 1 इंच डाउन है ना कमर के पास, तो फ्रंट पार्ट में यानी कि आगे की तरफ आपको 1 इंच का डाउन दे करके पीछे की तरफ आपको कॉर्नर पर मिलाना है। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है और अब हम इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट की कटिंग के लिए इसको हम हटा देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था फिर उसी प्रकार हम इसको सेट करके बिछा लेंगे डबल फोल्ड करके और उसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद अब हम ना उधर वाले साइड का, यानी कि जो हमारा बैक साइड होता है साइड वाला, उसको हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। पर इधर वाले साइड जिधर क्रॉच एरिया, इधर हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्क करना है, यानी कि जितना आपका फ्रंट पार्ट है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करके हम इसको वैसा ही शेप दे देंगे जैसा फ्रंट पार्ट का शेप है।
मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स अभी तक मैंने जो मेथड बताया है डिटेल में वो आपको समझ आ रहा होगा, पर फिर भी अगर आपके डाउट्स हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देखो नीचे तक मैंने 1.5 इंच का इसी तरीके से मार्किंग कर लिया है और उसको मैंने मिला दिया है। मिलाने के बाद अब ऊपर की तरफ देखो हमने 1 इंच का जो डाउन दिया था उसको हम 1 इंच पहले बराबर कर लेंगे बैक साइड पर। बराबर करने के बाद अब हम ना 3 इंच यहाँ पर पीछे की तरफ एक्स्ट्रा रखेंगे। फ्रंट पार्ट में 1 इंच हमको डाउन देना होता है, बट बैक पार्ट में हमको 3 इंच ऊपर की तरफ करना होता है। आप 2 भी कर सकते हो, 2.5 भी कर सकते हो और 3 भी कर सकते हो, ये आपके बैक की हैवीनेस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंच ऊपर की तरफ दे करके इसको पीछे की तरफ देखो बराबर कर दिया है। फ्रंट पार्ट में भी हमें पीछे बराबर रखना है और बैक पार्ट में भी पीछे बराबर रखना है, बस आगे की तरफ से हमको कम करना और ज़्यादा करना होता है। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे, यानी कि जो मार्किंग किया है ना हमने न्यू वाला बैक पार्ट के लिए उसको हमने कट करना है। तो यहाँ पर हमारी जो कटिंग है हो गई है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम इसको हटा करके अलग अलग कर लेंगे। एक बैक पार्ट, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो ये दोनों को अलग अलग हमको स्टिच करना पड़ेगा। तो पहले हम फ्रंट पार्ट को उठा करके साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को यहाँ पर देखो क्रॉच एरिया पर ऊपर से नीचे सिलाई लगा लेंगे और ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट के क्रॉच एरिया पर भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट्स को सिलाई लेने के बाद अब हम ना यहाँ पर ऊपर की तरफ फोल्डिंग करेंगे। तो ये देखो दोनों पार्ट्स को मैंने सिल लिया है और ये कुछ इस तरीके से विजिबल होता है। तो पहले हम बैक पार्ट को लेंगे और ऊपर की तरफ एक बार हल्का सा इस तरीके से हम आधा इंच का फैब्रिक देते हुए सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम लास्टिक को लगाएंगे। लास्टिक को नॉर्मली वैसे ही लगाना है जैसे हम लगाते हैं, सिंपली हम इस तरीके से रखेंगे और ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे और लास्टिक को लगा लेंगे। और लास्टिक को हमने 1/4 पार्ट लेना है, जितना आपका हिप साइज़ है। उसके बाद जब ये लग जाएगा तो अब हमने ना देखो फ्रंट पार्ट जो है उसको हम इस तरीके से रखेंगे। दोनों का राइट साइड अंदर की तरफ होगा, बैक का भी और फ्रंट का भी। तो रखने के बाद अब नीचे से हम इक्वल रखेंगे। नीचे आपका पैर की तरफ, मोहरी की तरफ इक्वल होगा और ऊपर की तरफ हम कॉर्नर्स पर सिलाई लगाएंगे, यानी कि साइड वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। अब हम यहाँ ऊपर की तरफ देखो बेल्ट को फोल्ड करेंगे, यानी कि यहाँ पर हमने जो 2.5 इंच एक्स्ट्रा जो रखा था उसको हमने फोल्ड कर लेना है। तो फोल्ड करने के लिए जो सिलाई है वो हम आगे की तरफ इस तरीके से करेंगे और सिंपली इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। 2.5 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा था तो उतना ही आपको फोल्डिंग के लिए देना है, नहीं तो आपका प्लाजो जो है वो छोटा हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके कॉर्नर्स पर सिलाई लगा लेंगे, या तो आप ऊपर नीचे लगा लीजिए या दोनों नीचे ही। तो ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी बेल्ट बन गई है और बैक साइड में मेरी लास्टिक लग गई है और ये फुल फिनिशिंग के साथ लगा है। यहाँ पर देखिए कोई आपका धागा निकला हुआ नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद जो सेंटर वाली लाइन है ना, यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। सेंटर वाले मोरी को हमने यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड की मोरी को इकट्ठा करना है और सिलाई लगा करके दूसरे साइड पर आ जाना है। यहाँ पर आपको डबल सिलाई लगाना है। उसके बाद हम इसको फिर से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद नीचे के बॉटम में हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था जब हमने स्टार्टिंग में कटिंग की थी। तो जो मार्जिन हमने 2 इंच रखा था उतना ही हम फिर से मार्क कर लेंगे। यहाँ पर देखो 2-2 इंच का मार्क करना है और ये मार्क हम जो कर रहे हैं इतना ही फैब्रिक हमने अंदर की तरफ करके फोल्ड करना है। तो यानी कि हमने यहाँ पर फोल्डिंग के लिए ही 2 इंच का जो फैब्रिक है वो रखा था। तो कुछ इस तरीके से हम देखो फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ से इस तरीके से आधा इंच का फैब्रिक फिर से हम अंदर की तरफ देंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से देना है और दे करके कॉर्नर पर सिलाई लगा करके फिनिशिंग कर देनी है। तो ये देखो फोल्ड भी हो गया और हमारा जो प्लाजो है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब फटाफट से इसका आउटपुट देखते हैं कि किस तरीके का इसका आउटपुट आया है। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका आउटपुट। तो आप देख पा रहे होंगे कितना प्यारा हमारा ये जो पैंट प्लाजो है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट में मैंने आपको बेल्ट और बैक पार्ट में मैंने आपको लास्टिक लगाना बताया है बहुत ही इजी वे में। और यहाँ पर देखो जो हमारा प्लाजो है वो साइड से झुका हुआ भी नहीं लग रहा और सेंटर में से खींचा हुआ भी नहीं लग रहा। तो आप लोगों को मेरा ये कटिंग और स्टिचिंग का मेथड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कुछ नया सीखना चाहते हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं फिर नया वीडियो बना करके आपको उसको सिखाने की कोशिश करूंगी। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।